जी जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है। वेलकम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंश्योरेंस ही के बारे में है, लेकिन इंश्योरेंस बिज़नेस कम्युनिटी को कैसे हेल्प करती है। बिजनेसमैन को इंश्योरेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जैसे कि इंश्योरेंस अश्योरेंस से निकला और बेसिक मकसद एक सिक्योरिटी, एक प्रॉमिस प्रोवाइड करना है, और ये कॉमन है। चाहे आप इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लें, पर्सनल यूज़ के लिए लें, इट इज़ प्रूवन probably the only tool available to mitigate the risk of a death, disability, illness। ये हम सबको पता है। तो बिजनेस ऑनर के लिए और बिजनेस में इंश्योरेंस का रोल नंबर वन वही जो आउटसाइड इंश्योरेंस किसी फैमिली के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली इंश्योरेंस इसलिए लिया करती है कि उनके पास मॉर्गेज है। इंश्योरेंस इसलिए लिया करती है कि फैमिली जो है छोटी है, यंग बच्चे हैं, और ये हमेशा एक रिस्क है कि इनकम अर्नर इफ़ गॉड विलिंग कोई ऐसी चीज़ अनफॉर्चुनेटली हो जाती है कि जल्दी डेथ की सूरत, प्री मेच्योर डेथ जिसे कहते हैं, वो हो जाए, सिकनेस हो जाए, अनएबल टू वर्क ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, तो इंश्योरेंस लेना किसी भी फैमिली के लिए इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। और इवन अगर आप सीनियर एजेस में भी हैं तो इंश्योरेंस का रोल आप सबको पता है कि फ्यूनरल इंश्योरेंस और इस किस्म की चीज़ों में जो है वो इंश्योरेंस काम करती है। इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा फिर रिफ़्रेशर के तौर पे किसी नेक्स्ट टाइम जो है किसी नेक्स्ट शो पे दोबारा कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली बिज़नेस इंश्योरेंस। बिजनेस मैन के लिए, बिज़नेस के लिए हाउ कम द इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा नंबर जब भी आप मुनासिब समझें फॉर एनी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, फुल फ्लेज अकाउंटिंग टैक्स टीम हमारे साथ है, और विल हमारे पास बड़े अच्छे क्वालिफाइड लॉयर हैं, और इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जिसके ताउन से ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, ये इट्स अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिसमें हम बहुत सारी इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंसेस, स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारी सर्विसेज, बिजनेस लोन्स, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ। वी हैव अ टीम। सो गिव मी अ कॉल व्हेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन। जो मेरा अपना फील्ड है वो तो है, बाकी जो एरियाज़ हैं रिलेटेड टू फिनेंसेस, उसमें मेरे साथ मेरे कोलीग्स, मेरे टीममेट्स हैं जो कि हम मिल के आपको एक बेहतर सर्विस अंडर वन रूफ वी कैन प्रोवाइड। नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। वापस आते हैं, बात हो रही है इंश्योरेंस का रोल फॉर एनी बिजनेस। तो नंबर वन मैं इसमें अर्ज़ करूँगा वो यही रिस्क को कवर करना है। आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस में एक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं की मैन्स इंश्योरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के बिज़नेस में आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप किसी को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें फैक्ट्री मैनेजर है जो कि सारी प्रोडक्शन को संभाल रहा है, या आपका एक सेल्स साइड पे कोई की टॉप सेल्स पर्सन है। इनकी टीम में होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन अगर किसी वजह से कोई उनकी डेथ या कोई मामला होता है
तो ये एक बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई इन इंश्योरेंस यू कवर दैट रिस्क, और उसको हम की मैन्स इंश्योरेंस भी कहते हैं। और आप उसमें अपने इस रिस्क को कवर कर सकते हैं। इसी तरह मानिए एक बिज़नेस में 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो आप इसमें भी ये एक रिस्क है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस है, मैं और मेरा पार्टनर बिज़नेस कर रहे हैं, और मेरे पार्टनर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हमने बिज़नेस किया, बिज़नेस जो है ना टुक ऑफ और अब ग्रो कर गया है, और उसमें एक रिस्क है कि मानिए हमने 100,000 ईच लगा के 2 लाख का 200,000 का बिज़नेस स्टार्ट किया, आज वो 2 मिलियन का है। दैट मीन्स मेरे पार्टनर का मिलियन का शेयर है, मेरा मिलियन का शेयर है। आई एम एज्यूमिंग पार्टनर्स हैव अ 50-50 स्टेक, राइट। तो अब हमारे एक रिस्क यहाँ पे ये आ जाता है कि इफ़ आई एम गॉन, मेरी फैमिली को मेरा बिज़नेस में से शेयर चाहिए। सेम वे अगर मेरे पार्टनर की डेथ होती है तो मुझे, अगर 2 मिलियन का मेरा बिज़नेस है तो मुझे $1 मिलियन अरेंज करना है इन ऑर्डर टू गिव इट टू माय पार्टनर्स फैमिली। क्यों? मोस्ट लाइकली, जैसे कि अमूमन होता है, पार्टनर की डेथ पे उसकी वाइफ या उसके बच्चे मोस्ट लाइकली उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो बिज़नेस को मेरे साथ रन कर सकें। और अगर मैं चला जाता हूँ तो यही सिचुएशन मेरे केस में भी होगी। तो अब किसके पास एकदम से वो कैपेसिटी हो कि वो अपने पार्टनर का शेयर जो है वो बाय कर सके, उसमें इंश्योरेंस कैन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ arranging those funds for you so that you can retire your partner, you can buy the 50% share of your partner। so अगर मेरे केस में अगर मेरे पार्टनर की डेथ होती है तो हमने इंश्योरेंस अगर सेटअप की हुई है तो इन दैट केस मुझे मेरे पार्टनर की का क्लेम जो है वो कंपनी में आ जाएगा, जो कि मैं उनकी फैमिली को दूंगा और शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल पेश की कि अगर बिज़नेस 2 मिलियन का हो गया है तो इन ऑर्डर टू बाय द अदर 50% शेयर ऑफ द बिज़नेस मुझे $1 मिलियन अरेंज करना है, जो कि मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे के ऊपर वो इंश्योरेंस अरेंज की हुई है, देन इट बिकम्स सो अफोर्डेबल अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो ये है जी कीमैन इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। ये आप अपने पार्टनर के लिए, अपने की एम्प्लॉई के लिए जो है ये प्लान आप ले सकते हैं। जो आपके बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसके लिए आप कीमैन इंश्योरेंस अरेंज करके इस रिस्क को कवर कर सकते हैं। और इसको कैसे आपके केस में हम प्लान आउट कर सकते हैं वो पता करें कॉल करके at 905-607-5000। अच्छा जी, इसके बाद अगला बेनिफिट हम कह सकते हैं जो कि बिज़नेस में इंश्योरेंस का है। देखिए, हर बिज़नेस को वक्तन फ़वक्तन मोर फंड्स की ज़रूरत है। उसके लिए बिजनेसेस जो हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, या सम टाइम देयर इज़ अ कैश फ्लो टाइटनेस, आपने किसी क्लाइंट को सर्व किया, अभी इनवॉइसेस भेजी हुई हैं, पैसे अभी मिले नहीं हैं, एंड यू फील यू नॉट हैव इनफ मनी। तो या आपने अपने बिज़नेस की सेकंड ब्रांच खोलनी है, आपने मशीनरी ख़रीदनी है, आपने एक्सपेंशन है, कुछ भी कह लीजिए, तो अब आपको फंड्स चाहिए। तो जो बिज़नेस होता है उसमें बिज़नेस लाइफ साइकिल कभी अप कभी डाउन कभी एक्सपेंशन, किसी ना किसी रीज़न पे बिजनेसमैन को, बिज़नेस ओनर को ऑलवेज देयर इज़ अ नीड फॉर मोर कैश, तो वो जाता है बैंक्स के पास, लेंडर्स के पास। तो लेंडर्स मेक हिम बाय इंश्योरेंस वेरी सिंपली,
because if I am a business owner and I need X amount, I go to the bank, बैंक पहले ये कहेगा कि आप अपनी जो है वो इंश्योरेंस लीजिए और हमें बेनिफिशियरी बनाएं। व्हाट इफ़ हमने आपको मानिए $1 मिलियन दे दिया लोन का या कोई भी अमाउंट, और अगर आपकी डेथ होती है तो हम कैसे रिकवर करेंगे? तो लेंडर ऑलवेज आस्क यू टू हैव अ इंश्योरेंस ऑन यू एंड मेक अस अ बेनिफिशियरी, जिसे हम एक कोलेट्रल बोलते हैं। वो एक गारंटी के तौर पे आपका जो बैंकर है या लेंडर है वो आपसे इंश्योरेंस मांगेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हैविंग इंश्योरेंस, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लेंडर मनी नहीं देगा, आपको फंड अगर नहीं मिलेंगे तो आपके जो बिज़नेस में उस फंड्स की ज़रूरत है वो ना पूरी होने की वजह से आपका बिज़नेस सफ़र कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड रीज़न विच वेयर द इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव। तो अभी इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखते हैं। यहाँ पे एक लेते हैं क्विक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। वी कम राइट बैक एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन हाउ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट in any business and why a business owner should have insurance। किसी भी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग के आपके टैक्स को कैसे सेव किया जाए, उसके लिए कॉल कीजिएगा 905-607-5000। I'll come right back, don't go away, thank you। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो है इंश्योरेंस का रोल, वाई इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एंड उसकी जो इम्पोर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ अ बिज़नेस वो कैसे है, क्या रोल है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्विकली रिपीट करूं जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी अबाउट इंश्योरेंस एंड इट्स रोल इन एनी बिज़नेस। तो मैंने बेसिकली दो बातें की, दो बेनिफिट्स मैंने बताए। एक तो मैंने ये बताया कि आप जो है प्री मैच्योर डेथ, डिसेबिलिटी और सिकनेस को कवर कर सकते हैं इन केस योर पार्टनर डाइज और योर की मैन का कॉन्सेप्ट ये था कि आप के बिज़नेस में कोई एम्प्लॉई आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव इन योर सेल्स टीम एक पर्सन ऐसा है कि जो आपके बिज़नेस लाने में सबसे ज़्यादा टॉप नंबर 1 सेल्स पर्सन है, जो कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस लेके आता है एंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिज़नेस ग्रोथ एंड फॉर योर बिज़नेस। तो अगर इफ़ ही डाइज टुमारो यू विल सफ़र। That is where insurance can really help you in case that happens। आपके पास जो है वो एक टाइम आ जाएगा, एक फंड आ जाएगा। इन द मीन टाइम यू विल हायर समवन ऑफ इक्वल गुड टाइप ऑफ अ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन, आई एम सॉरी। और आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप की फैक्ट्री है आपकी, कोई भी आप किसी किस्म की भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं। अब वो जो फैक्ट्री, उस प्लांट, उसके जो इंचार्ज हैं, जो उसको ओवरऑल वो मैनेजर संभाल रहा है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ द सेम फॉर हिम एज वेल। इसी तरह आपका पार्टनर है, बिज़नेस छोटी सी अमाउंट से शुरू किया था, बहुत ग्रो कर गया है। व्हाट इफ़ कल को आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो 50% का शेयर होल्डर है, ओबियसली उसकी फैमिली उसका स्किल तो रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बट दे विल डिमांड फॉर द शेयर ऑफ दैट पार्टनर हु हैज़ पास्ड अवे, राइट। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन होंगी, या तो आप बिज़नेस को सेल करें, पैसे लें, आधा जो है प्रोसीड्स या आधा जो उसकी अमाउंट है वो उसे पे करें, आधा अपनी जेब में डालें,
दैट मीन्स एक बिज़नेस जो आपने इतनी मेहनत से शुरू किया था वो तो बंद हो गया, तो इसको किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इफ़ यू कॉल मी आई कैन अरेंज अ चीप डॉलर्स, सस्ते डॉलर्स आई कैन अरेंज फॉर यू, और वो इंश्योरेंस को प्रॉपरली डिज़ाइन करके हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, मानिए 2 पार्टनर्स हैं और आप हम वैल्यूएट करते हैं, हम कहते हैं जी आपका बिज़नेस मानिए 2 मिलियन का है, तो 50-50 के पार्टनर हैं, तो हम मिलियन ईच की पॉलिसीज़ आप दोनों के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं। वो की मैन इंश्योरेंस है। अब उसमें अगर पार्टनर की खुदा न खास्ता डेथ होती है तो आपको, आपके बिज़नेस को $1 मिलियन डेथ क्लेम मिल जाता है। वो मिलियन आप उसकी फैमिली को देते हैं, आपके पास 100% बिज़नेस की ओनरशिप आ गई, बिज़नेस भी चलता रहा और आपका वो $1 मिलियन जो कि वैसे अरेंज नहीं हो सकता था वो अरेंज हो गया। तो दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम। उसके बाद जो मैंने अगली बात की थी कि आप बोरोइंग करते हैं तो लेंडर जो है, बैंक है या प्राइवेट लेंडर है, वो कहता है कि भाई मैं आपको पैसा तो दे दूं, आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है, आपका बिज़नेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट व्हाट इफ़ आपने लिया और कल आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मेरे पास क्या सिक्योरिटी है। तो दे मेक यू टू बाय अ इंश्योरेंस। तो अब आपके लिए फंडिंग ज़रूरी है, आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, जो भी सिनेरियो है, मगर अब लैंडिंग हो नहीं रही। लैंडिंग कैसे होनी है, वो लेंडर आपको कह रहा है कि जनाब इंश्योरेंस लेके आइए और दैट एज ए सिक्योरिटी आई नीड इट एंड देन ओनली आई कैन ग्रांट यू दैट फंड्स और लोन। तो इंश्योरेंस का यहाँ पे रोल आ गया बोरोइंग के लिए। इससे पहले हमने की पर्सन की बात की। बहुत से पॉइंट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज़ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो एक लास्ट में मैं पॉइंट रखता हूँ जो कि खासा कम्प्रीहेंसिव है और उसको हम कह देते हैं कि पहले तो आप सिचुएशन को समझ लें। देखें, अगर आपका बिज़नेस सक्सेसफुल है तो आप हमेशा इस सिचुएशन में, आपका अकाउंटेंट आपको कहता है कि अपने इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस में पैसे रहने दें, पैसे निकालें नहीं, निकालेंगे तो टैक्स बहुत पड़ेगा। तो अब आपके फंड्स ट्रैप हो गए, मगर वो फंड्स जो हैं आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, निकालते हैं तो टैक्स पड़ता है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? कॉल मी। दिस इंश्योरेंस वी कैन डिज़ाइन विद इन योर कॉरपोरेशन which can give you lot of good benefits. For example, आपके अगर कैश अकाउंट में पैसे पड़े हैं बैंक में, यानी आपने मशीनरी ख़रीदनी है, आपने इन्वेंटरी ख़रीदनी है, आपने एक अनदर ब्रांच खोलनी है, आपने ट्रक लेना है अपने बिज़नेस के लिए, मानिए कुछ भी आपने करना है। अब आप जब वो पैसे को निकालेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे, फिर जाके आप चीज़ें ख़रीदेंगे। अच्छा, अब जब वो ख़रीदेंगे तो पैसा तो कंज्यूम हो जाएगा। वाई नॉट वी लुक फॉर अदर स्ट्रेटजीज। तो अगर वही पैसे को प्रॉपरली हम अपने कॉर्पोरेट ओन्ड प्लान में डिज़ाइन कर लें, पॉलिसी को अपनी कॉरपोरेशन के अंदर इस तरह सेट करवा लें कि पैसा उसमें डाला और उसके बाद पैसा निकाला जब ज़रूरत है, तो आपके वो पैसे ग्रो भी करते रहेंगे, डिप्लीट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक अकाउंट में $200,000 थे, आप वो 200,000 में से 100,000 यूज़ करते हैं, चाहे इन्वेंट्री लेने के लिए, चाहे कोई फिक्स एसेट
कोई ट्रक, कोई मशीनरी लेने के लिए, तो वो 200,000 में से 100 रह गया। बट अगर यही स्पेयर कैश जो आपने एक रनिंग एक्सपेंसेस के लिए या किसी भी एक्सपेंसेस के लिए रखा हुआ है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लें अपने प्लान के अंदर, इंश्योरेंस प्लान जो कि कॉरपोरेशन के अंदर है, तो अब हम जब निकालेंगे तो आपकी ग्रोथ फिर भी उतने पैसों पे होती रहेगी। ये किस तरह है, ये आप मुझे फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना के डिस्कस करें। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लेवरेजिंग टेक्निक। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा जो कि मैं यहाँ डिज़ाइन करके एक बड़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाती है, और उस पैसे पे एक्सेस है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन या किसी बिज़नेस नीड के लिए पैसा चाहिए तो आप वही पैसा, मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ, आप निकलवा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लेंडर, आप अपने बैंक, अपने लेंडर खुद बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपके वो पैसे उतने के उतने ग्रो भी करते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, 200,000 बैंक में था, निकाला तो 200,000 में से 100 निकाला, 100 रह गया। बट अगर इसको इधर डिज़ाइन किया जाए और इसमें 200,000 डाला जाए और ज़रूरत पड़ने पे 100,000 निकाल लें, तब भी यहाँ पे ग्रोथ आपको 200,000 पे ही मिलती रहेगी। तो आपकी इस लेवरेजिंग से आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगी और टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ग्रो करेगी। बहुत दफ़े ये चीज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए भी डिज़ाइन की है। कैसे वर्क करती है, कॉल कीजिएगा, मैं आपको यकीनन वो बता सकता हूँ। एंड आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये एक बड़ी पावरफुल, लेजिटिमेट, लीगली एक्सेप्टेबल बाय CRA ये एक स्ट्रेटजी है जो कि स्पेशली बिजनेस, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओनर्स और जो टॉप इनकम अर्नर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हम अक्सर सेटअप करते हैं। कैसे होती है, किस तरह ये आपके केस में हेल्प आउट हो सकती है, उसके लिए कॉल कीजिएगा 905-607-5000। बहुत से बेनिफिट्स इस इंश्योरेंस को आपके बिज़नेस में रख के और बिज़नेस ओनर यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस बेनिफिट्स। एक बेनिफिट और बताता चलूँ, वो है, इसे आप यूँ कह लीजिए कि गोल्डन हैंडकफ। गोल्डन हैंडकफ, वो गोल्डन हैंडकफ क्या है? वो है, मानिए आपका एक अच्छा एम्प्लॉई है, आपको फ़िक्र ये है कि इसको कोई और मेरा एक कंपटीशन में अनदर बिजनेस ओनर जो है, मेरा कंपेटिटर जो है, वो इसको कोई अच्छी सैलरी दे के मुझसे ले ना जाए। क्या किया जाए? सैलरी आप उसकी बढ़ाते हैं तो कंपटीशन वाला जो है, मानिए 100,000 आप दे रहे थे, आपने 125,000 कर दिया। आपका जो कंपटीशन में है, अगर आपका एम्प्लॉय इज़ दैट गुड, दे मे गिव हिम 175,000। अब आप कहाँ तक इस चीज़ को compete करेंगे? Here's a टिप फॉर यू। अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ के लिए मुझसे मिलके इस तरह की इंश्योरेंस डिज़ाइन कीजिए कि जो उनको लॉन्ग रन में उनकी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छे पैसे अरेंज करे। ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉई आपके पास ठहरेगा तो वो प्लान उसके लिए काम करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, फंड एक्यूमुलेट करता रहेगा। तो आप अपने क्लाइंट को अपने एम्प्लॉई को, बहरहाल एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल क्लाइंट्स ही होते हैं, लेकिन वो डिस्कशन किसी और वक्त की। आप अपने एम्प्लॉई को रिटेन करने के लिए जो है वो इस किस्म के प्लान्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आप उनको बताते हैं कि आई एम नॉट ओनली पेइंग यू वेल, एक फेयर मार्केट रेट के हिसाब से, प्लस आई एम ऑन टॉप ऑफ दैट, आई एम
प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। जब आप उनको बेनिफिट बताते हैं, और आई गो टू माई बिजनेस ऑनर्स क्लाइंट्स और हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्लान आपके एम्प्लॉई को किस तरह हेल्प आउट करेगा फॉर एक्यूमुलेटिंग अ गुड मनी फॉर हिज और हर रिटायरमेंट, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉई की लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ती है। प्लस ऑफ कोर्स वो ये देखता है कि मुझे फ़ायदा है यहीं रह के इस प्लान में एक्यूमुलेट अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहने का। आप मैचअप कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट वेज वी कैन डिज़ाइन, बट बाय दिस आप अपने एम्प्लॉय को फॉर अ वेरी गुड रीज़न एक लंबे टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं। और कंपैटिटर का ये जो रिस्क है आपके बिजनेस में से अच्छे एम्प्लॉय को ले जाने का, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बट इसको इसीलिए एक कह लीजिए कि इसकी एक टर्म बन गई कि इसे हम कह देते हैं कि गोल्डन हैंड कफ, बिकॉज एम्प्लॉय को पता है कि वो यहाँ रहेगा तो उसको एक गोल्डन हैंड कफ है, उसका फ़ायदा होगा एंड ही स्टेज। बट इट इज़ अ वेरी गुड रीज़न टू कीप योर एम्प्लॉयज़ engaged and within your business you can retain them for a longer time. बहुत सारी ऐसी और स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि बिजनेस ओनर को इंश्योरेंस के थ्रू हेल्प आउट कर सकती हैं। क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन भी इसमें एक another फीचर है। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, आई कैन टॉक for hours and hours on this and can share a lot of other benefits, but always प्रोग्राम का टाइम एक लिमिटेड होता है। कोशिश होती है इस 10-15-20 मिनट के प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी जाए। आई ऑलवेज आस्क प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज 2-3 साल से प्रोग्राम चल रहा है। लॉट ऑफ टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड and I look forward to hear from you what you would like to listen about, and I'll be happy to share more information. It could be on tax, investments, estate planning, and wills and all that kind of stuff. Lot of stuff I do and I have the information. If there is a need, I can always bring an expert on particular एरियाज़ जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो या वो मेरा अपना एक्सपर्टीज़ उसमें ना हो। ओबियसली उसमें बेहतर है कि एक्सपर्ट को बुलाया जाए एंड आई कैन अरेंज फॉर यू। बात ये है कि आई शुड नो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू लिसन अबाउट। आई होप आज का प्रोग्राम आपके लिए यूज़फुल होगा। फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एट 905-607-5000। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। I'll come back next week with a new topic. Till then, take care. Bye bye.